Bravo everyone. Hope everyone is okay and fine. Okay, fine. So yeah, 3 parts बना चुकी हूँ मैं. I think I should start with a new episode now. It's in England. So welcome to UK. So यहाँ से start करते हैं हमारी UK की journey. Finally, I've landed in UK in one piece. तो लेट्स स्टार्ट विद अ क्लिप एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि यूके की जर्नी किस तरह से शुरू हुई. वहाँ पर भी अभी स्ट्रगल है, वहाँ पर भी टर्न्स एंड ट्विस्ट्स है, उनके बारे में भी अभी बात करते हैं. अभी दिन बाकी है मेरे दोस्त. मैं रात को चली हूँ घर से 2:30 बजे. टर्की पहुंची 12:30 बजे. वहाँ से 2:30 पौने 3 बजे की फिर से फ़्लाइट थी. उधर मैं लैंड हुई हूँ नहीं सॉरी पौने 3 की नहीं, हाँ पौने 3 की फ़्लाइट थी. यूके में मैं लैंड हुई हूँ तकरीबन 4 बजे. 4 बजे 5 बजे हम निकले हैं, 5 साढ़े 5 हम मैनचेस्टर से. फिर हम गए हैं जनाब हडर्सफील्ड में हमारा छोटा सा स्टे था. उधर से ट्रेन चेंज करनी थी. उधर से हम पहुँचे हैं न्यूकासल से हमने करवाई थी एक बड़ी पिकअप कार ताकि लगेज सारा उसके अंदर आराम से पूरा आ जाए. न्यूकासल से फिर हम आए हैं गेटसेट और गेटसेट पे आए हैं हम अपने घर. तो हमें रात को आते आते बजे 11. तो ये दिखाते हैं आपको सारी स्टोरी इस क्लिप के बाद. यही फाइनली लैंडेड ऑन मैनचेस्टर ऑन टाइम. अभी मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ. आई जस्ट कीप वॉकिंग लाइक जीवी. कीप वॉकिंग. यहाँ पे ना बंदा ना बंदे की जात है. हाय बस मैं चलती जा रही हूँ. नो आइडिया मैं कहाँ जा रही हूँ. जीवी कीप वॉकिंग. अच्छा जी, फाइनली जब आधा घंटा रह गया था, जीवी उठ गया था टाइम से. मतलब पहुंचने से पहले उठ गया था. उससे पहले मैंने जाकर अपना मुंह शुद्ध होके दोबारा से अपना मेकअप करके फ्रेश किया अपने आप को. फिर उसके बाद जीवी. अच्छा, मैंने एक और यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूँगी. जीवी के मैंने कपड़े इस तरह से पहनाए थे बिकॉज जब मैं पाकिस्तान से चली थी तो वहाँ पर रात में सर्दी थी, लेकिन वैसे मौसम नॉर्मल हो गया हुआ था वहाँ पर. मतलब एक सिंगल फुल स्लीव शर्ट वाला मौसम रह गया था वहाँ पर. जब टर्की पहुँची तो टर्की में काफ़ी गर्मी थी. मैनचेस्टर में मुझे सर्दी नहीं लगी बिकॉज आई डोंट नो, आई वॉज एंक्शस और समथिंग, पता नहीं क्या, मुझे सिंगल शर्ट में थी. और मुझे तो लिटरली ऐसे लगा था कि जब वहाँ की हवा मेरे मुंह पर आकर लगी थी तो मुझे सुख का सांस आया था. तो मैंने अपने लिए एक केप रखा हुआ था और एक कोट रखा हुआ था ताकि वहाँ पर जाके इमीडिएट अगर मुझे कुछ पहनना पड़े तो मैं ऊपर से कोट ले लूँगी. तो टिप ये है कि आपने जब कभी भी ऐसे 2 जोन्स में आप ट्रैवल कर रही हैं तो अपने पास हमेशा ऊपर की एक रिमूवेबल चीज़ रखें. कुछ मोटा पहन के मत निकलें, वो फिर उतारने में चढ़ाने में मुश्किल हो जाता है. मैंने जीवी को नीचे एक पतली सी फुल स्लीव शर्ट पहनाई हुई थी और उसके ऊपर जब तक हम मैनचेस्टर प्लेन पे नहीं चढ़े हैं मैंने जीवी ने उसके ऊपर एक स्वेटर पहना हुआ था, नॉर्मल स्वेटर. लेकिन मुझे पता था कि यूके जाके वहाँ पर सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, एकदम से सर्दी का स्प्लैश पड़ सकता है, बच्चा है छोटा. तो इसके लिए मैंने अपने बैग के अंदर ही एक हाई नेक स्वेटर रखा हुआ था. मैंने वहाँ पर बैठे बैठे ना प्लेन के अंदर अपनी जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन थी बैग्स की वो भी कर ली थी बिकॉज पता था भी आगे भी 3 घंटे का ट्रैवल था हमारा. तो उसके अंदर बच्चे को 100 चीज़ें चाहिए हो सकती हैं. दूध शूध की बॉटल्स मैंने धुलवा दी थी जो उसने यूज़ की थी, क्योंकि आई बिलीव उधर तक जाते जाते 2-3 तो उसने गंदी कर दी थी. ठीक है, दोबारा से धुलवा कर उनको दोबारा से दूध से रिफिल करके रख. इसका ग्लव्स और टोपी वगैरह हैंडी कर ली, अपना कोट हैंडी कर लिया. फिर वहाँ पर हम लैंड हुए. अच्छा, जब वहाँ पर हम लोग लैंड हुए और वहाँ पर स्टेशन पर जाकर बैठे तो आई फील लाइक कि जीवी के लिए वो स्वेटर इज़ नॉट इनफ. जैकेट ऑल्दो इसकी जीवी की जैकेट भी रखी हुई थी, लेकिन जो हाई नेक मैंने रखी हुई थी फिर मैंने जीवी को हाई नेक चेंज करवाई और उसके ऊपर जैकेट पहनाई, टोपी पहनाई, ग्लव्स पहनाए, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था और उधर का टेम्परेचर यहाँ के हिसाब से डिफरेंट था. अच्छा, अब उधर जब एयरपोर्ट पे मैं पहुंची तो मेरे साथी ऑब्वियसली सारे लोग उतरे थे. वहाँ पे कोई शटल का सीन नहीं था, हम डायरेक्ट एयरपोर्ट पे उतरे थे. आई डेंट लाइक मैनचेस्टर एयरपोर्ट एट ऑल. आई डोंट नो इफ देयर इज अ हाइप फॉर मैनचेस्टर एयरपोर्ट और नॉट, बट इट्स नॉट एट ऑल गुड. लिटरली वो मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई ट्रेन स्टेशन होता है, वो भी पाकिस्तान का रेलवे स्टेशन लग रहा था. इट्स नॉट लाइक गंदा, इट्स लाइक इट्स नॉट प्रेटी.
एट ऑल एंड वेरी शैबी, और कोई बंदा ना बंदे की ज़ात वहाँ पर था। खैर मैंने चलना शुरू किया जीवी के साथ। जी मुझे एक दो लोगों से उन्होंने मुझे गाइड किया, जी आप इधर से चले, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, चलते गए। अच्छा जी, आगे जाके एक लाइन में लगे। लाइन में लग के जीवी दौड़े लगा रहा था, इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो लाइन भी क्या थी, लिटरली उन्होंने बस ना वो ऐसे बार्स रखे हुए थे जिनकी वजह से आप पार पर आराम से हो सकते। खैर शुक्र वहाँ पे ज़्यादा लोग थे नहीं। मैं वहाँ गई, वहाँ जाके मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया, जीवी का पासपोर्ट दिखाया। उन्होंने मेरे से पूछा आपके हस्बैंड क्या करते हैं, किस सब्जेक्ट में मतलब कर रही हैं अपनी स्टडीज़ ये वो, तो वो उनको बताया। दैट्स इट, उन्होंने क्लियर कर दिया। उसके बाद भी मैं आगे गई हूँ, लगेज कलेक्ट करना था अपना। अच्छा अब मुझे पता था कि लगेज कलेक्ट करने यहाँ पर मैंने ये गलती नहीं करनी, यहाँ पर मुझे ट्रॉली चाहिए। अच्छा वहाँ पर ना एक जगह से नीचे उतर के जाना था जहाँ से आपने लगेज कलेक्ट करना था, तो वो तकरीबन कह लो एक फ्लोर डाउन था, और मुझे लिफ्ट कहीं पर कुछ नज़र नहीं आई थी, और मुझे सामान और जीवी दोनों को लेके स्टेयर्स से नीचे उतरना था। तो लिटरली मैंने जीवी को वहाँ पर स्टेयर्स के ऊपर ही बिठाया, और उसको मैंने कहा गुड वेटिंग करो, एंड ही कोऑपरेटेड विद मी वेरी वेल। मैं मतलब आई थिंक 1 फ्लोर नहीं था, स्ट्रेट सीढ़ियाँ थी, बस नीचे तक उतरना था, फ्यू स्टेप्स, 8-10 स्टेप्स तो थे। खैर तो मैंने जल्दी से जाकर अपना सामान नीचे रखा, और मैं दौड़ी दौड़ी आई, और जीवी बेचारा उधर ही बैठा रहा उतनी देर तक, और उसने मेरा वेट किया, और इसको मैंने फिर वहाँ से आके उठाया। अच्छा अब मेरे पास कॉइन नहीं है कोई भी, मुझे पाउंड में कॉइन चाहिए है। मैं क्या करूँ। अच्छा मैंने यहाँ पे गलती ये की कि मैंने ट्रॉली के पास जाके देखा भी नहीं कि वहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं, तो मैं ऑप्शंस अपने चेक कर लूँ। मुझे था कि मैं कॉइन किससे मांगूँ, तो मैंने एक बंदे से पूछा, उससे मुझे कहा आप हेल्प इंक्वायरी पे जाओ, वहाँ पर उससे मुझे एक नंबर बता दो। उससे कहा वहाँ पे फ़ोन सामने पड़ा, उधर जाके नंबर डायल करो, कॉल देम एंड आस्क देम। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा भाई आप अपने कार्ड पे कर सकते हो। एंड आई वाज लाइक आई एम सो डम, मतलब कार्ड तो हर जगह चलता है, तो मैं कौन से गो ट्रिप पे थी। खैर खाली था एयरपोर्ट, लगेज वाली लाइन में भी कोई खास रश नहीं लगा हुआ था। अच्छा अब यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा लगाना था। अच्छा 4 सूटकेसेस थे, 2 हैंड कैरीज थे, 2 बैकपैक्स थे, एक मेरा शोल्डर बैग था, एक मेरा स्नैक बैग था जीवी का, उसके अलावा केप शॉल और कोट हाथ में था, और उसके अलावा हमारे नेक पिलोज भी लगे हुए थे हमारे उन लगेज के साथ, और जीवी भी था साथ। ठीक है, अब मैंने चलती हुई रेल से अपने सूटकेसेस पकड़ने थे, इतना तो मुझे समझ में आ गया था, माइंड में एक प्लान तो बना लिया था कि जैसे पोर्टर ने किया था उसी तरह से एक ही ट्रॉली के ऊपर सब कुछ सेट करूंगी। जीवी ने जाती वहाँ पे दौड़े लगाई, ठीक है, और इसने मेरी भी दौड़ लगवाई थोड़ी सी। मैंने एक ट्रॉली ली वहाँ पर ऑनलाइन अपनी स्वाइप वगैरह करके। उसके बाद जीवी की दौड़ों से जब हम फारिग हुए, मैंने अपने सूटकेस जाते हुए देखे थे 1-2 दफ़ा ना, वो मैंने मिस किया। ऑब्वियसली मैं जीवी के पीछे भाग रही थी। मैंने वहाँ पर एक नियर बाय, क्योंकि आपको बंदा ना बंदे की ज़्यादा, आप किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते, किसी को कह दो कि भाई मेरा उतार दे सामान, मैं बच्चे के साथ हूँ, बट नो, वहाँ पर इक्के दुक्के नजर आ रहे थे। जो आ रहे थे वो बेचारे अपना सामान दाएं पते कर रहे थे। वहाँ पर एक नियर बाय बेंच था, मैंने जीवी को वहाँ पर हार्नेस लगा के बांधा ताकि ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भागे। ट्रॉली के ऊपर जो सामान अपना पहले था वो साइड पे रखा, जो ट्रॉली के पीछे भी थोड़ी सी पॉकेट बनी थी उसके अंदर जो सामान डाल सकती थी वहाँ पर डाला। एक एक सूटकेस पकड़ती गई, उनको मैंने रखा पूरा अलाइन करके। ठीक है, सारे सूटकेस और हैंड कैरी वगैरह रखने के बाद मैंने जीवी को भी उन सूटकेस के ऊपर ही बिठा दिया, हार्नेस लगा कर ही, ताकि ना जीवी भागे ना कहीं पे। अच्छा अब वहाँ से मैंने चलना शुरू किया है। लिटरली एक इतना नैरो गेट था, मतलब आपको पता है इट्स एन एयरपोर्ट, यहाँ पर लोगों ने आना है गुजरना है, वो ऐसे था कि एक नैरो गेट, छोटा सा कॉरिडोर बिल्कुल 2-3 स्टेप्स का, और फिर एक और नैरो गेट, और उधर से आप निकलोगे बाहर तो आपको जो भी आपका लव्ड वन आया होगा वो आपको रिसीव करने के लिए खड़ा होगा। अच्छा अब मैंने सूटकेस लिटाए हुए थे, उनके टायर्स थोड़े से ट्रॉली से बाहर भी निकल रहे थे ना। आई वाज लाइक डूड, ये इन्होंने क्या सिस्टम किया, थोड़े बड़े गेट लगा दो भाई, कोई मोटा इंसान हो सकता है, कुछ ज़्यादा लगेज हो सकता है, कोई डब्बा लेकर आ रहा हो सकता है, कुछ तो मतलब। तो मैंने जीवी को बिठाए वहाँ से गुजारने की कोशिश की, और मेरा जो सबसे आगे एक हैंड कैरी पड़ा हुआ था वो लुढ़क के दूसरी साइड पे गिर गया। अब मैं उस कॉरिडोर के अंदर खड़ी हूँ, मैं पीछे नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पीछे और आवाम खड़ी है, मैं आगे नहीं जा सकती। मैंने पुश करने की कोशिश की अपनी ट्रॉली, बट क्योंकि आगे वो बैग फंसा हुआ था मैं आगे भी नहीं जा सकती हूँ। बच्चा मेरा लगेज के ऊपर बैठा हुआ है, कोई सामने से बंदा नज़र नहीं आ रहा जिसको मैं कहूँ कि भाई उठा के मेरा बैग रख दे।
जगह बिल्कुल सांस लेने की भी नहीं है। मैं लिटरली अपना सांस रोक के वहाँ से साइड से निकली हूँ, जीवी को ऊपर ही बिठा के ट्रॉली के, वहाँ से जाके बैग उठा के वापस रखा है, फिर सांस रोक के अंदर आई हूँ। बेचारे पिछले लोग पेशेंटली मेरा वेट कर रहे हैं, फिर मैंने अपनी ट्रॉली गुजारी और शुक्र है मेरी ट्रॉली निकल गई, शुक्र है। वहाँ पर गिनती के सिर्फ 2 लोग खड़े थे, जिनमें से एक साइमन थे। मुझे था कि मैं कैसे पहचानूंगी कि इतने रश में मुझे तो नहीं फिर शक्लें नज़र आती होती बिल्कुल भी, लेकिन कोई टेंशन ही नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर सिर्फ साइमन खड़े थे। क्या साइमन ने समझदारी दिखाई, मैंने को पहले कहा था, मैंने कहा था आई वॉन्ट टू कैप्चर दैट मोमेंट जब हम मिलेंगे, बिकॉज मुझे खुद भी नहीं पता था कि हमारे क्या रिएक्शन होने वाले हैं। तो उन्होंने वहाँ पर खड़े एक आदमी को पहले ही कह दिया था कि आप मेरा मोबाइल पकड़ के मेरी वीडियो बना देना, तो कि उससे बहुत दूर से वीडियो बनाई थी, बट चलो स्वीट एंड साइमन इज डेयरिंग इनफ कि किसी स्ट्रेंजर को अपना मोबाइल पकड़ाए थे। खैर लकीली उस मैनचेस्टर एयरपोर्ट के साथ ही ट्रेन स्टेशन लगता था, तो हमें ज़्यादा दूर कहीं जाना नहीं पड़ा, सेंट्रल स्टेशन वहीं पर था। हमारी ट्रेन की बुकिंग साइमन को मैं आई थिंक 1 महीना पहले की करवाई हुई थी, तो वो बुकिंग्स हमारी हुई थी, तो वो टेंशन नहीं थी। आई थिंक 4 बजे मेरा प्लेन लैंड हुआ है, तो 4:30 पौने 5 बजे तक मैं निकली हूँ बाहर सारा कुछ क्लियर करके। तो हालांकि स्ट्रेट था, कहीं पे ज़्यादा वेट भी नहीं था। फिर उसके बाद हमने वेट किया वहाँ पे 5:30 की आई थिंक हमारी थी, 5:30 या 6 बजे की हमारी ट्रेन थी। तो वहाँ पर हम बैठे, वैसे मुझे भूख नहीं थी बिल्कुल भी क्योंकि खाना मिल गया था, खाना खा रहे थे, जीवी ने भी खाया हुआ था। लेकिन उधर बैठे साइमन हमारे लिए थोड़ी सी चीज़ें लेकर आए थे, कोक, स्नैक्स, एक ग्रेग्स यहाँ पर होता है उधर का एक सैंडविच जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो वो लेकर आए थे। फिर प्लस हमने उधर से देखा कि जीवी के लिए हम कोई चीज़ अगर ले सके, तो हमने आई थिंक चिप्स वगैरह लिए थे जीवी के लिए, वो खाए पिए, ठीक है ना। मुझे तो जो हवा थी ना वो अच्छे सुकून दे रही थी। कितनी देर तो मैंने कोट शोट कुछ नहीं पहना, मैं सिंगल शर्ट में फिर रही थी वहाँ पे। मुझे सांस में सांस मेरी आ रही थी लिटरली, मतलब मैं इतनी, वो एक तो शायद एंक्शस हुई थी सब कुछ, ये वो बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चे के साथ ट्रैवल करने की, वो था। और दूसरा ये था कि बस पता नहीं क्यों गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। फिर खैर उधर से हम ट्रेन में बैठे, उधर सामान का इतना टेंशन नहीं हुई थी क्योंकि बाहर तक तो साइमन अपना वो उस पर ही लेकर आए थे, ट्रॉली के ऊपर ही सामान लेकर आए थे। वहाँ से उन्होंने उठा के उन्होंने मुझे कहा, कहते आप ऐसा करो, आप ट्रेन के अंदर चलो, बच्चे को लेके जो एक आधा बैग आप लेके जा सकते ले जाओ, तो बाकी का मैं सामान ना जल्दी जल्दी वहाँ पे चढ़ाता हूँ। अब इधर ट्रेन के अंदर ही आई फॉरगॉट टू कैप्चर दैट थिंग, इधर ट्रेन के अंदर ही रैक से बने होते हैं, मतलब सबके लिए नहीं होते क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन होती है। यहाँ पे रोज एक शहर से दूसरे शहर लोग जाते आते रहते हैं। इट्स नॉट लाइक हम लोग एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं या लगेज लेके, यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पर रोज का लोगों का आना जाना होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी सी स्पेस बनाई होती है। साइमन ने कोशिश की कि वहाँ पर जितने सूटकेसेस अटका सकते थे अटकाएं, जान निकलती है इतने सामान पकड़ पकड़ के। तो खैर उन्होंने वो किया, जो हमारे हैंड कैरीज थे और बैग्स थे वो हमने ओवरहेड जो बनी होती हैं, ग्रिल सी बनी होती है, उधर रख दी है, और हम तीनों बैठे और फिर जी हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ। मैनचेस्टर से हमने जाना था हडर्सफील्ड, ठीक है। हडर्सफील्ड हम उतरे हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हुई है। फिर मैं ट्रेन से बाहर निकल के खड़ी हुई, साइमन ने एक एक करके सामान निकाल के सारा बाहर लाना शुरू किया। अब वहाँ से ना हमने जाना था किसी और प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। अब सामान बंदे दो, सामान इतना सारा, साइमन ने कहा सामने वेटिंग स्टेशन है, मैं उधर तक लेके जाता हूँ। मैं सामान के पास खड़ी हुई और साइमन एक एक बैग लेकर, खैर बाकी तो टायर वाले थे। मैंने बताया था कि 4 व्हीलर का फ़ायदा यहाँ पर जाके होता है क्योंकि एयरपोर्ट के तो आपको फ्लोर्स स्मूथ ही मिलते हैं, ठीक है ना। जब आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पर कॉबल स्टोन लगा हो या दूसरा रोड हो, दूसरा सिस्टम हो, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो 4 व्हीलर्स काम आते हैं। 3 बैग 4 व्हीलर्स थे, उन 4 व्हीलर्स के ऊपर ही हमने अपने हैंड कैरीज और दूसरे बैग्स लटका कर तो ये एक एक करके छोड़ा। और मैं क्या करती थी, मैं दरमियान में, तो जब एक बैग ये छोड़ाते थे मैं लिटरली दरमियान में खड़ी हो जाती ताकि मैं पिछले सामान की भी हिफाजत कर सकूँ, जहाँ अगला सामान पड़ा वहाँ की भी हिफाजत कर सकूँ। फिर जब ये वहाँ से सारा सामान वहाँ पर शिफ्ट कर देते थे फिर मैं उधर जाती थी, ठीक है। फिर मैं उधर जाके हम बैठे थोड़ी देर वेटिंग स्टेशन के ऊपर, बड़ा अच्छा सा वेटिंग स्टेशन बना हुआ था। जीवी वहाँ पे थोड़ा सा तंग कर रहा था, इसको बिजी बुक दी ताकि ये थोड़ी देर के लिए मसरूफ़ हो जाए। फिर उधर से जब ट्रेन आई वहाँ पर मैंने वॉशरूम जाना था, तो वॉशरूम मुझे समझ नहीं आई कहाँ पर जाना है। मैंने एक आदमी से पूछा, उसने कहा भाई ये जो बना हुआ ये तो किसी स्टाफ का है, तो आपको फलानी जगह पे जाना पड़ेगा। मैं कहा भाई मैं नहीं इधर जाके घूम सकती, बिल्कुल भी नेट मेरे पास नहीं है, कनेक्शन मेरे पास नहीं है, तो मैं कहाँ मतलब बाद में साइमन को ढूंढती फिरूंगी। तो मैंने एक ट्रेन वाले बंदे से पूछा, मतलब वो बैठा हुआ था, आई थिंक ट्रेन का जो भी ड्राइवर होता है, जो भी होता है वो, उससे मुझे कहा कि ना आप ट्रेन के अंदर का यूज़ कर लो। थोड़ा सा डर भी लगा कि यार रात का टाइम है, ट्रेन बिल्कुल खाली
वाली है, अभी चली भी नहीं है, चाहिए मुझे अंदर किडनैप भी कर ले। खैर मैं जल्दी से भागी गई, जल्दी से मैं यूज़ करके आई, लेकिन शुक्र है मैं सेफली बाहर आ गई। फिर हमारी ट्रेन आई, फिर जी उधर से भी सामान साइमन ने ऐसे किया जी, वो वेटिंग स्टेशन से निकाल के उन्होंने ट्रेन में चढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा आप ट्रेन में जाके बैठो। वो वहाँ पर अगेन रैक था, उस रैक के ऊपर सामान रखा, ओवरहेड के ऊपर सामान रखा, उधर हम बैठे, हमने साथ चिप्स खाए, साथ बातें बूतें की, साथ जीवी साथ इंजॉय कर रहे थे अपना, जीवी के साथ इंजॉय वगैरह किया। फिर उधर से हम पहुँचे न्यू कासल के स्टेशन पे अगेन वही चीज़ की कि साइमन सामान उठा के आगे रख कर आ रहे थे, मैं दरमियान में खड़े होकर पिछले सामान की हिफाजत और अगले सामान की हिफाजत करती थी। साइमन ने ऊबर बुलाई हुई थी पहले से, और एक बैग के ऊपर मैंने जीवी को बिठा दिया था और 2 बैग्स मैंने पहन लिए थे और जीवी को रेड़ती हुई मैं जीवी को बैग पर बिठाती रेड़ती हुई मैं लेकर जाई थी। खैर एक जो मेरा बैग था जो टायर वाला नहीं था, लिटरली साइमन की जान निकल रही थी उसको उठा के इतना लंबा चल के आ रहे हुए, एंड ही वाज लिटरली सेइंग एदे च लाशा पईयां हुई। तो खैर समहाउ हम फिर गए, वापस स्टेशन से बाहर निकले, गाड़ी बुलाई, गाड़ी वाला आया, अच्छी बड़ी गाड़ी थी जिसके ना पीछे अच्छी स्पेस थी जहाँ पर मेरे सारा लगेज कम्प्लीटली आ गया। बंदा भी आई थिंक पाकिस्तानी ही था और यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहा था। खैर उससे बातचीत हुई तो साइमन ने तो उससे बातचीत करना शुरू कर दी। मैं पीछे जीवी को चुप करके लेके बैठी थी, सामान हमने सारा रुक दिया था। रास्ते में से गुजरी थी, मुझे नहीं याद है हम कौन से रास्ते से आए हैं, लेकिन ना फीलिंग नहीं आ रही थी ज़्यादा यूके वाली, क्योंकि एक तो रात बहुत हो गई थी, आई थिंक 10:30 तो बज रहे थे, रात के 10 10:30 हो गए हुए थे। कोई फीलिंग नहीं आई थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कहीं मरी से गुजर रही हूँ या मैं माल रोड से गुजर रही हूँ या लाहौर का जो माल रोड है उधर जैसी बिल्डिंग्स और सारा कुछ होता है, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब ऐसा नहीं को बहुत अनफेमिलियर सी चीज़ लग रही थी। खैर फिर समहाउ इन्होंने जाकर एक जगह पर रुकवाया। हम अपने बैक डोर से आए थे क्योंकि फ्रंट डोर से सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है, तो बैक डोर से इनका सामान रखने में आसानी होगी। फिर इन्होंने लाशों की तरह जीवी को हमने छोड़ दिया अंदर, क्योंकि अंदर छोटा सा कॉरिडोर बना हुआ है, तो ये सामान बाहर ला के डोर में रखते जाए थे। डोर से उठा के मैं अंदर ला के रख रही थी। मतलब 3 डोर्स हमें क्रॉस करने पड़ते हैं, एक मेन डोर होता है, एक दरमियान में डोर लगा हुआ है हमारे, और एक उसके बाद ये मेन हमारा घर का। फिर इधर सामान ला के रखा और लिटरली हमने बस सामान ला कर एक साइड पर रख दिया था। हमने कहा इसको बाद में देखेंगे। साइमन ने मेरे लिए बनाया हुआ था चिकन, तो और साथ इन्होंने नान लेकर आए हुए थे। मतलब यहाँ पर रेडीमेड नान मिलते हैं पैकेट्स के अंदर, वो लाकर आप उनको थोड़ा सा बेक कर लो, लाइक बेकिंग ओवन में चक्कर लगवा लो, तो वो खाया। खैर हमने वो खाना एंजॉय किया। फिर उसके बाद लिटरली आई वाज सो एग्जॉस्टेड, बट फिर भी आई थिंक हमें सोते सोते जी भी जल्दी सो गया था, हमें टाइम लग गया था सोते सोते, आई थिंक 2-2:30 बज गए थे और अभी हमने कुछ किया नहीं था। फिर अगले दिन हमने काम स्टार्ट किया था। तो दैट वॉज द स्टोरी फ्रॉम landing to UK to actually entering your home। जी जनाब, सो 3-4 किस्तों के बाद फाइनली जाके मेरी स्टोरी एंड हुई है। दिस इज़ हाउ आई लैंडेड इन UK एंड दैट वाज माय स्ट्रगल ट्रैवलिंग विद द टॉडलर। इतना मुश्किल नहीं रहा था मेरे लिए, बहुत आसान इस वे में हो गया था क्योंकि एयरपोर्ट स्टाफ से मदद मांगी और सब ने मदद की थी मेरी, जिस चीज़ से भी मदद मांगी थी। बच्चे के साथ देखते थे तो हेल्प आउट कर देते थे। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरे कंट्रोल में थी, मैं डिज़ास्टर से बच सकती थी पर नहीं बच पाई। चलो खैर कोई बात नहीं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम आई। जीवी पूरा रास्ता सोता हुआ गया तो उसने मुझे तंग नहीं किया, मैं एग्जॉस्ट नहीं हुई जितना एग्जॉस्ट मैं घर पर हो गई थी, थक चुकी थी आने से पहले। तो मैं आराम से मतलब आराम करती रही, लेकिन हाँ था स्लीपलेस थी बिकॉज मैं सो नहीं पाई थी प्रॉपरली। एक तो साहिबत अनकम्फर्टेबल सी, ट्रैवलिंग, फिर बच्चे का ध्यान रखना कि कभी भी उठ सकता है, कुछ भी मांग सकता है, ये वो। तो करते कराते हाँ टायर्ड तो हो गए थे, लेकिन वो कहते हैं ना एक दफ़ा एक शक्ल देख लो आप अपने हस्बैंड की तो आपकी टायर्डनेस भी दूर हो जाती है। वो वाला सीन हुआ। खैर इट वॉज अ फन राइड, मज़ा आया, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। लैंड रात में हुई थी तो एज सच कोई ख़ास यूके कोई इन्जॉय नहीं कर पाई थी उस वक्त, कुछ टायर्ड बहुत थी। तो घर आए, खाना पीना किया, फ्रेशन अप हुए, सो गए। अगले दिन उठे तो फाइनली फिर हमें था कि अच्छा चलो अब निकलते हैं और इन्जॉय करते हैं यूके की लाइफ। मैं किस एरिया में हूँ रात में तो मुझे वो भी नहीं समझ में आया था। तो सुबह में उठे, देखा कि कैसी खूबसूरती है, वेदर कैसा है, नज़ारे कैसे हैं, बिकॉज हम रहते
इमारतें भी नॉर्थ में हैं, जैसे पाकिस्तान में आपका नॉर्दर्न एरिया होता है, हिल स्टेशन, ऊंचे नीचे रोड्स और सारा कुछ उस तरह का सिस्टम। तो ये नॉर्दर्न एरिया ही है यहाँ का। तो ऐसे ही फीलिंग आती है जैसे आप नॉर्दर्न एरिया में आके रह रहे हो, पाकिस्तान वाले, जहाँ पर हम लोग स्पेशली जाते होते थे गर्मियों में। तो उस तरह के ही एरिया में इस वक्त हम यहाँ रह रही हैं। ऊंची नीची रोड, सामने पहाड़ नज़र आते हैं, खूबसूरत नज़ारे, क्लियर व्यू, खूबसूरत बादल। शाम का नज़ारा बड़ा अच्छा होता है जब सनसेट हो रहा होता है, मतलब एक प्रिसाइजली नॉट द सनसेट बट वो जो धूप जा रही होती है, आधी बिल्डिंग्स पे धूप पड़ रही है और आधी पे छाँव आ गई है, वेरी ब्यूटीफुल। तो वो नज़ारे देखने का बड़ा मज़ा आता है। लेकिन खैर वो मैं आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगी अपने अगले व्लॉग में, जो कि फाइनली यूके व्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं। हम कहाँ कहाँ गए, कैसे फिरे, वहाँ की क्या स्ट्रगल, अकेले न्यू लाइफ स्टार्ट करना विदाउट एनी एल्डर एट होम, बच्चे को अकेले पालना, गाड़ी के बगैर, कन्वेंस के बगैर यहाँ पर निकलना, रूट समझना, ये सारी चीज़ें अब आगे एडवेंचर में बात करेंगे। और साथ साथ मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी दूंगी कि क्या चीज़ें मैंने की और क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जो अपनी स्ट्रगल है वो साथ साथ बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरे ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं। आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपको पूरा यूके फिराऊंगी, अपने आसपास के एरियाज़ दिखाऊंगी, खूबसूरती दिखाऊंगी आपको। तब तक के लिए चाओ।